Welcome to the world of trading. Trading involves a lot of emotions, fear, greed, anger. So, in this video, we are going to discuss about the how to overcome the fear in the trading ताकि आप लॉस से बचे। तो ऐसे कौन से फैक्टर है जो फैक्टर हमें लॉस से बचाते हैं या हमारी जो फियर है उस फियर को कम करते हैं। तो ट्रेडिंग में अक्सर हमारे साथ ऐसा होता है, हम जब ट्रेड प्लान करते हैं तो ट्रेड प्लान करने के बाद हमारा जो एनालिसिस होता है, एनालिसिस के हिसाब से हमारी जब एंट्री एक्टिवेट हो जाती है, तो जब एंट्री एक्टिवेट होने के बाद एनालिसिस सही है, मार्केट एग्जीक्यूशन सही है, सब कुछ सही है, लेकिन जब बात ट्रेडिंग की आती है, बात जब एंट्री की आती है, तो हमें लगता है कि एंट्री लेनी चाहिए या नहीं, या हमें यहाँ पे फियर लगता है, चाहे वो ब्रेकआउट हो या ब्रेकडाउन हो या एनी अदर इंडिकेटर हो जिसके बेसिस पे आप ट्रेड करते हैं, लैगिंग हो लीडिंग हो कौन सा भी, वो मैटर नहीं। आज के इस वीडियो में हम कंसिडर करने वाले हैं वो फैक्टर जिस फैक्टर को हम मेंटेन रखने से हमारा जो ट्रेडिंग का फियर है वो ओवरकम होगा। यहाँ पे सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर हम ये यहाँ पे सीखते हैं कि ट्रेडिंग जो है ना, फियरलेस ट्रेडिंग डजंट मीन बीइंग रैकलेस, इट मीन्स ट्रेडिंग विथ कॉन्फिडेंस, डिसिप्लिन एंड कंट्रोल ओवर फियर। ये जो थ्योरी है ना, ये थ्योरी पढ़ने के लिए, सुनने के लिए बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जब बात एग्जीक्यूशन की आती है ना, तो हम धोखा वही खा जाते हैं। क्योंकि क्या है, डिसिप्लिन में ट्रेड करना, फियर पर, अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना, ये वीडियो में बता वीडियो में बताना जितना आसान है ना, उतना एग्जीक्यूट करने में बहुत बहुत मुश्किल है। क्योंकि मैं इनिशियल डेज में जब वीडियोस देखता था या ट्रेड्स करता था, तो खुद से सोचता था या मैं खुद से प्रॉमिस करता था कि अगले ट्रेड में, नेक्स्ट ट्रेड में, मैं जब भी मेरा प्रॉफिट होगा तो मैं प्रॉफिट को अर्ली बुक नहीं करूंगा। ठीक है, हर ट्रेडर के साथ ये प्रॉब्लम आता है। क्योंकि क्या है, मार्केट में जब बहुत हेवी लॉस होते हैं ना हमारे, तो हेवी लॉस होने के बाद स्मॉल प्रॉफिट ऑफ मनी 5000, 1000 या 5000 तक हम इतना अगर प्रॉफिट दिख जाए तो जाते हैं और इमिडिएटली जाके उसे बुक करते हैं। लेकिन जब लॉस की बारी है तो बहुत बड़े बड़े लॉस लेते हैं। तो क्या होता है, हमारा पास्ट में जो लॉसेस का जो डेटा है ना, उससे हमारे माइंड पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। क्योंकि अगर जो कैपिटल, आप जिस कैपिटल से आप ट्रेड कर रहे हैं, वो अगर रिस्की कैपिटल है, तो आप उस कैपिटल से पैसे कभी भी नहीं बना सकते। और फियर का सबसे बड़ा इम्पैक्ट हमारे माइंड पे पड़ता है। पास्ट में जो हमने लॉसेस लिए हैं ना, उस लॉसेस का इम्पैक्ट हमारे माइंड पर पड़ने के कारण हमको फियर लगने लगता है मार्केट में। तो इस फियर को एग्जीक्यूट करने के लिए, इस फियर को ओवरकम करने के लिए 10 मेन फैक्टर है जो कंट्रीब्यूट करते हैं हमें फियरलेस ट्रेडिंग के लिए। सबसे पहला इंपॉर्टेंट प्लान है यहाँ पे सॉलिड ट्रेडिंग ट्रेडिंग प्लान। फर्स्ट प्लान ये है कि हम जब तक रैंडम ट्रेड करेंगे ना, हर एक ग्रीन कैंडल पे बाय और हर एक रेड कैंडल पे सेल, जब तक हम रैंडम ट्रेडिंग करेंगे ना, रैंडम ट्रेडिंग में हमारे लॉसेस ज्यादा होते हैं। क्योंकि क्या है, इस रैंडम ट्रेड को लॉजिक नहीं होता, और लॉजिक ना होने के कारण उस रैंडम ट्रेडिंग में हमें लॉसेस का सामना करना पड़ता है, लॉसेस लेते हैं। तो सबसे पहला फैक्टर है, ट्रेडिंग प्लान जो है ना, हमें ट्रेड लेने से पहले एक प्रॉपर प्लान करना चाहिए। प्रॉपर प्लान, एक प्लान बनाइए। एक ट्रेंड लाइन है, यहाँ पे निफ्टी ऐसे
गिर गया है और इस लेवल पर आ गया है। तो इस लेवल का ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ है। तो आपका प्लान है कि ब्रेकआउट के साथ आप एंट्री लेंगे। तो ये हुआ प्लान। क्योंकि क्या है, जब आप प्लान करते हैं और प्लान के साथ एग्जीक्यूशन करते हैं तो आपको बड़ा प्रॉफिट होता है। आप कहेंगे प्लान से बड़ा प्रॉफिट कैसे होता है? आइए इसे समझते हैं। ये एक स्ट्रैटेजी है प्लान की, प्रोफेशनल ट्रेडर यूज करते हैं। जब भी वो ट्रेड में एंट्री लेते हैं ना, वो एग्जिट पॉइंट्स एसएल जरूर लगाते हैं। एंट्री लेने से पहले वो सोचते हैं कि हमारा एसएल कहाँ होगा। हर एक प्रोफेशनल ट्रेडर को पता है कि जिस ट्रेड में उसने एंट्री ली है 1%, 2%, 20, 10 या जितना भी उसका रिस्क है, उसको पता है रिस्क उसने मैनेज किया है। उसके पोजीशन के अकॉर्डिंग 1% या 2% कैपिटल पे ट्रेडर ने रिस्क लिया है और उसका जो टारगेट है ना, टारगेट भी सेट है। ये सारी चीजें जब सेट होती है ना, व्हेन यू नो एग्जैक्टली व्हाट टू डू, देयर लेस रूम ऑफ फियर। हमें सब पता होता है ना, हम यहाँ पे एंट्री करेंगे, ठीक है, इस ब्रेकआउट पे एंट्री करेंगे। ब्रेकआउट पे एंट्री करने के बाद इस यहाँ पे एक स्विंग है, इस स्विंग के नीचे हमारा स्टॉप लॉस है और यहाँ पे हमारा इस प्रीवियस डे के लेवल पे हमारा ये टारगेट है। तो जब भी आप प्लान करते हैं ना, तो ब्रेकआउट प्लान करने से या ट्रेडिंग प्लान करने से एक रूल्स डेवलप जब हो जाता है ना, तो हमें पता है या तो टारगेट आएगा या तो एसएल हिट होगा। अगर जब तक आप बीच में ट्रेड को एग्जिट करना नहीं बंद कर देना, ट्रेड में प्रॉफिट, यहां पे मान लीजिए आप ब्रेकआउट पे एंट्री की, मार्केट यहां तक आ गया, यहां से थोड़ा रिवर्स किया, आपने यहां पे 100-200 रुपए लेके आप यहां से पोजीशन आपने काट दी और वो मार्केट फिर से वहां से पुल बैक लेके आपके टारगेट तक चला गया। तो ये जब तक आप नहीं छोड़ते ना, तो तब तक आप मार्केट में सक्सेसफुल नहीं बन सकते। क्योंकि क्या है, जब तक हम हमारी साइकोलॉजी बिल्ड नहीं करते ना, साइकोलॉजी में एंट्री, एग्जिट और एसएल, आप आज से एक रूल तय कीजिए। प्लान आपका एक्टिवेट होने के बाद आप एंट्री लेंगे, स्टॉप लॉस सेट करेंगे और उसका टारगेट, दोनों चीजें सेट करेंगे। चाहे वो फिर मार्केट पे छोड़ दीजिए, उसका टारगेट हिट होगा या आपका एसएल हिट होगा। मार्केट हर एक ट्रेडर का एसएल लेता है, चाहे कितना भी बड़ा ट्रेडर क्यों ना हो। बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशन, हेज फंड, इन्वेस्टमेंट बैंक्स, ये कंगाल हुए हैं। बड़े बड़े हेज फंड मैनेजर ने बहुत बहुत बड़े लॉसेस किए हैं। क्योंकि क्या है, जब हम मार्केट पे बेट लगाते हैं ना, ऑलवेज वन थिंग रिमाइंडर दैट मार्केट इज ऑलवेज सुपीरियर। मार्केट पे अगर आप रिवेंज लेना, मार्केट के साथ अगर आप रिवेंज करने लगेंगे ना, तो मार्केट आपको रोड पे ला देगी। मार्केट के साथ कभी भी पंगा मत लेने का। एक बात माइंड में समझ लेने का कि मार्केट सुपीरियर है और इस सुपीरियर के साथ ये मार्केट हमारा गुरु है, हमें सिखाता है। हमें हमारे लाइफ में हर चीज मार्केट हमें सिखाता है। जब भी ओवर कॉन्फिडेंस में ट्रेडर आता है ना, तो मार्केट उसे उसकी असली जगह बता देता है। उसका भी अगर हेवी लॉस हो गया ना, वो भी फिर मार्केट हर एक ट्रेडर को उसकी एबिलिटी दिखाता है। ठीक है, मार्केट सुपीरियर है। तो एक बात आप समझ लीजिए, स्टॉप लॉस, हमारा पॉइंट समझने का क्या है, स्टॉप लॉस। हर एक ट्रेडर का स्टॉप लॉस हिट होता है। कौन सा भी ऐसा ट्रेडर नहीं जो कहे कि मेरा स्टॉप लॉस हिट नहीं होता।
मान लीजिए किसी की एक्यूरेसी ज्यादा हो सकती है, किसी की एक्यूरेसी 50% हो सकती है, किसी की 60% हो सकती है, 70% हो सकती है, लेकिन मार्केट में ऐसा कोई भी नहीं जो कहेगा कि मेरी एक्यूरेसी 100% है, 90% है, 80% एक्यूरेसी है। हो सकती है एक आध ट्रेडर होंगे, लेकिन स्टॉप लॉसेस हर ट्रेडर के हिट होते हैं। तो आपको एक सॉलिड प्लान बनाना, उसमें आपकी एंट्री सेट है, एग्जिट सेट है, रिस्क आपने प्रॉपर मैनेज किया है, आपका टारगेट मैनेज है। ये सारी चीजें सेट होने के बाद आप मार्केट के ऊपर छोड़ दीजिए। ऐसा करने से आपका फियर कम हो जाएगा, क्योंकि स्टॉप लॉसेस मार्केट हर ट्रेडर के लेता है। ये आपके माइंड में बात है, ठीक है, ये समझ में आ गया। अब सेकंड पॉइंट पे आते हैं, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट। हमको डर, हेवी डर, बहुत ज्यादा हम पैनिक कब होते हैं? जब हमारा 100% कैपिटल हम यूज करते हैं ना, एक ही ट्रेड में, सबसे ज्यादा डर हमें वहां लगता है। प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट हमारा नहीं होगा तो कितना भी डिसिप्लिन ट्रेडर क्यों ना हो, उसे डर जरूर लगेगा, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट नहीं है ना। क्योंकि जो आप कैपिटल यूज करते हैं ना, वो कैपिटल 100% यूज करने के बाद आपके हेवी लॉसेस होते हैं, हेवी लॉसेस। और उस पे आप अगर पूरे कैपिटल पे स्टॉप लॉसेस लेंगे, ओवर पोजीशन साइजिंग आपकी अगर होगी, और जब आप स्मॉल रिस्क लेते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। लेकिन आप अगर आपके कैपिटल का 100% यूज करोगे, तो आपको फियर, मार्केट में कभी भी आपका फियर कम नहीं होगा। आप ऐसे ही मार्केट में पैसे लेके आएंगे, उस पैसे आपका कैपिटल बार 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 आपका कैपिटल वाइप आउट हो जाएगा, बार बार आप मार्केट से हार जाएंगे, आपको ये मार्केट पैसा कभी भी नहीं देगी। तो ये चीजें आप समझ लीजिए, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट से ही आप यहां पे सक्सेसफुल हो सकते हैं। प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट चाहिए। अब हमारा थर्ड पॉइंट है हमारा इमोशंस कंट्रोल। ठीक है, अब हम बात करते हैं इमोशंस कंट्रोल पे। ओके, तो जब तक हम हमारे इमोशंस को मास्टर नहीं करते ना, हमारे इमोशन को, तब तक हम यहां पे सक्सेसफुल नहीं हो सकते। यहां पे सिर्फ एक लाइन है, सक्सेसफुल ट्रेडर मास्टर देयर इमोशंस। क्योंकि यहां पे सारा का सारा खेल इमोशन का है। क्योंकि जब हमारे एक साइकोलॉजी का पार्ट है, जब हम फियर में होते हैं ना, तो उस फियर में हमारी जो डिसीजन मेकिंग पावर है ना, डिसीजन मेकिंग पावर वो ठीक से काम नहीं करती। क्योंकि हमारे ब्रेन पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है, और जब ब्रेन ही फियर में चला जाए तो वो रैंडम डिसीजन लेगा। आपने आपका 100% कैपिटल लगा दिया, आपका बड़ा लॉस हो गया, आप रिवेंज में चले जाते हैं। उस लॉस को कवर करने करने के लिए आप और ट्रेड करते हैं और लॉसेस करते हैं। माइंड की जो थिंकिंग पावर है और डिसीजन मेकिंग पावर जो है, वो ठीक से काम नहीं करती, क्योंकि आप डर में हैं, फियर में हैं। ग्रीड में भी आपका नुकसान होता है। और जब आप फोमो में चले जाते हैं, मार्केट ने बहुत बड़ा ब्रेकडाउन दिया, मार्केट सुबह से गिर रहा है, यहां से यहां तक आया, और फिर यहां पे बेस तैयार किया, और फिर मार्केट यहां से नीचे आ रहा है, तो आप क्या करते हैं? फोमो में चले जाते हैं।
कि कहीं ये भी अपॉर्चुनिटी हमसे मिस ना हो जाए। सुबह की ये जो रैली है, सुबह की रैली हमने मिस कर दी, ये भी अपॉर्चुनिटी हमसे मिस ना हो जाए। इस ब्रेकडाउन में आप यहाँ पे एंट्री करते हैं, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाते हैं, कई कई महाशय यहाँ पे लगाते हैं, मार्केट यहाँ पे रिवर्स होके सारे के स्टॉप लॉस ले लेता है। तो फोमो में हम पैनिक होते हैं। एक लाइन कहूंगा, यू विल नेवर पैनिक व्हेन यू अंडरस्टैंड द गेम ऑफ मार्केट और ऑपरेटर्स और बिग इंस्टीट्यूशंस और बिग प्लेयर्स। जब आप बड़े प्लेयर का गेम समझेंगे ना, तब मार्केट में आप कभी भी पैनिक नहीं होंगे। एक लिक्विडिटी क्रिएट की जाती है, एक जोन क्रिएट किया जाता है, इस जोन का यहाँ पे ब्रेकडाउन किया जाता है। इस ब्रेकडाउन के बाद जब भी यहाँ पे ट्रेडर सेल करते हैं, स्टॉप लॉस इस स्विंग के ऊपर होता है, तो वहां पे जाके ये लिक्विडिटी स्विप करके फिर से मार्केट को डाउन ट्रेंड में लिया जाता है। तो लिक्विडिटी से ही हमारा मार्केट चलता है। लिक्विडिटी, जब आप लिक्विडिटी का खेल समझेंगे ना, तो आप मार्केट का ही खेल समझेंगे कि मार्केट कैसे लिक्विडिटी क्रिएट करता है, उसको स्विप करता है और कैसे वन वे डायरेक्शन में चला जाता है। तो फोमो में आप ये लिक्विडिटी स्विप होने के बाद क्या है, बड़ी बड़ी ऑर्डर्स यहाँ पे होती है, फुलफिल होती है और फिर से मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाके फिर से उसको वन वे डायरेक्शन में लिया जाता है। ठीक है, आप हर बार ऐसा सोचते हैं कि मार्केट ब्रेकआउट करता है या इस लेवल पे फिर से ब्रेक डाउन करता है और धीरे 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 ऊपर चला जाता है। इस ब्रेकआउट में आप आउट हो जाते हैं और इस ब्रेकआउट के बाद यहां पे एंट्री लेने की आपकी हिम्मत नहीं होती। ये कैसे हिट हुआ है ना, मेरे साथ भी बहुत बार ऐसा हुआ है। ठीक है, तो जब आप प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ इमोशंस पे आपके कंट्रोल करते हैं, फियर, ग्रीड, फोमो, इस फैक्टर से जब आप दूर हो जाते हैं ना, तभी आप डिसिप्लिन मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट फैक्टर है हमारा एक्सपीरियंस थ्रू प्रैक्टिस। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप मार्केट में जितने दिन एक्सपीरियंस लेंगे ना, धीरे 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 आपका जो फेयर है ना, स्लोली, एकदम स्लोली आपका फियर मार्केट से कम होता है, धीरे धीरे होता है। एक साथ फियर यहां पे कम नहीं हो सकता। आप बैक टेस्टिंग कीजिए, पेपर ट्रेडिंग कीजिए, आप पैटर्न रिकॉग्नाइज करना सीखिए और बाद में धीरे धीरे कॉन्फिडेंस जनरेट होता है। फिफ्थ पॉइंट है एक्सेप्टेंस ऑफ लॉस। जब भी आपके लॉसेस होते हैं ना, चाहे वो बिग लॉस हो या कौन सा भी लॉस हो, आप लॉस को एक्सेप्ट करना सीखिए। क्योंकि क्या है, लॉसिंग, इसको थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं। ठीक है, लूजिंग इज अ पार्ट ऑफ ट्रेडिंग। Fearless trader accept this and focus on long-term consistency, not short-term wins or lose. क्योंकि क्या है, किसी भी सेक्टर में, किसी भी सेक्टर में आप 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल दे रहे हैं। ट्रेडिंग कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ट्रेडिंग सिंपल है जी, बहुत सिंपल है ट्रेडिंग। लेकिन जब बात एग्जीक्यूशन की आती है ना, तो ये इजी नहीं है। सिंपल बट नॉट इजी। क्योंकि लूजिंग इज ए पार्ट ऑफ ट्रेडिंग। आप इसको
आपका मेंटेनेंस चार्ज समझ लीजिए आपके बिजनेस का, स्टॉप लॉस, उसको एक्सेप्ट कीजिए और फ्रेश माइंड से अगले ट्रेड के लिए प्लानिंग कीजिए। ठीक है। 6 पॉइंट है हमारा क्लियरिटी ऑफ माइंडसेट। क्लियरिटी ऑफ माइंडसेट, आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए। काम एंड फोकस्ड माइंडसेट हेल्प्स रिड्यूस इमोशनल रिएक्शन। एक ही लाइन पे इस पॉइंट को खत्म कर देते हैं। ट्रेड लाइक अ मॉन्क। एक साधु मेडिटेशन के लिए बैठा है, उसने अपने सारे के सारे इमोशन पर कंट्रोल पा लिया है। तो हमें मॉन्क की तरह खुद को प्रिपेयर करना होगा। साइलेंट, काम, एकदम शांत और फोकस के साथ। ऐसा नहीं कि 950 को मार्केट या यहाँ पे ओपन हुआ और मार्केट ओपन होने के साथ एक ग्रीन बड़ी कैंडल यहाँ पे तैयार हो गई और आपने यहाँ पे एंट्री कर ली, फिर मार्केट यहाँ से डाउन। तो ऐसे आप प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते। इमोशंस को स्टेबल करने के लिए आप मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन जो है ना सबसे इम्पॉर्टेंट है, हमारे माइंड को शांत कर सकता है तो वो है मेडिटेशन। मेडिटेशन माइंड को स्टेबल करता है। फियर में, ग्रीड में, एंगर में, हर एक इमोशंस में हमारा माइंड मेडिटेशन शांत रखता है। 7वां पॉइंट है नॉलेज एंड एजुकेशन। नॉलेज एंड एजुकेशन, आप मार्केट को समझिए। मार्केट को समझिए, मार्केट के फंडामेंटल्स क्या है, टेक्निकल क्या है, इंडिकेटर्स क्या है, लैगिंग इंडिकेटर्स, लीडिंग इंडिकेटर्स, स्टोकेस्टिक आरएसआई, बोलिंजर बैंड, और कौन कौन से स्टैंडर्ड मूविंग एवरेजेस, 921, अ लॉट ऑफ इंडिकेटर्स। आप समझिए क्या यूज करना है, क्या नहीं करना है। मार्केट के टेक्निकल समझिए, पैटर्न समझिए, फंडामेंटल एनालिसिस, मार्केट का स्ट्रक्चर समझिए, बिहेवियर समझिए। ट्रेडिंग साइकोलॉजी मेक्स यू वल्नरेबल टू फियर बेस्ड डिसीजन। सारी की सारी चीजें आप मार्केट की जब समझते हैं ना, मार्केट एक दिन में कितने परसेंट तक यहां पे डाउन हो सकता है या अप हो सकता है, या मार्केट की पीसीआर वैल्यू क्या है, विक्स कितना है, उसके फंडामेंटल्स, मार्केट का टेक्निकल, सारी चीजें समझेंगे, स्टडी करेंगे, तब आप काम रहोगे, शांत। क्योंकि आपको पता है कि ये इस लेवल तक ही गिर सकता है। उसके बाद नेक्स्ट है ट्रस्ट इन योर सिस्टम। Traders who trust their edge, a tested strategy that works over time, are less shaken by losing streaks और market noise। क्योंकि आपकी जो सिस्टम है ना, आपका जो प्लान है ना, उसके ऊपर ट्रस्ट कीजिए, भरोसा कीजिए। मार्केट ने इस लेवल पे लिक्विडिटी स्वीप की है। ठीक है, इस लेवल पे आपको पता है ये ब्रेकआउट सक्सेसफुल होगा, टारगेट आपका यहां तक जाएगा। जब मार्केट यहां से रिवर्स फिरता है ना, तो आप डाउट करते हैं। अपने सिस्टम पे, अपने प्लान पे ट्रस्ट कीजिए। एसएल होता है तो होने दीजिए ना। तो उससे क्या होगा कि आप अपने ट्रेडिंग प्लान पे जब स्टेडी रहते हैं ना, तो आपका प्रॉफिटेबिलिटी का जो रेशियो है ना वो बढ़ते जाता है। हमारा 9 पॉइंट है नो ओवर ट्रेडिंग।
क्योंकि क्या है, ओवर ट्रेडिंग क्या है, ओवर ट्रेडिंग often stems from fear missing out or trying to make back losses. A fearless trader knows when not to trade. आप अपने दिन का एक रूल सेट कीजिए, एक दिन में आप 3 ट्रेड करेंगे। 3 ट्रेडर में आपका एसएल हिट होता है, देन क्लोज द टर्मिनल, और आप बाकी आपका काम देखिए। लॉस होने के बाद भी आप अगर मार्केट को देखते रहेंगे ना, लॉस होने के बाद, तो फिर आप हर एक मूव पे ट्रेड करेंगे, हर एक मूव पे आप अपने पैसे गवाएंगे। ओवर ट्रेडिंग आपको जीरो कर देगी। और ओवर ट्रेडिंग को जब आप कम करते हैं तो हमारा नेक्स्ट पार्ट आता है रिव्यू एंड एडॉप्शन। आप एक ट्रेडिंग का जो जर्नल है ना, आप ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन कीजिए। उस जर्नल में आप हर वीक का एनालिसिस कीजिए। आपके कितने ट्रेड प्रॉफिट दिए, कितने ट्रेड में आपका लॉस हुआ, आपने रूल्स को फॉलो किया या नहीं किया, आपको इस वीक के ट्रेड से क्या सीख मिली। सारी चीजें आप अपने ट्रेडिंग जर्नल में लिखिए, रिव्यू कीजिए ट्रेड से, लर्न्स फ्रॉम मिस्टेक्स, हमारी मिस्टेक हुई तो क्यों, एंड एडेप्ट ग्रोथ और परफेक्शंस, कीप फियर एट बे। तो यही है, जब तक हम प्रीवियस एनालिसिस नहीं करते कि हमारी गलतियां किधर हो रही है, तब तक हम यहाँ पे पैसा नहीं बना सकते। ठीक है, तो ये थे 10 पॉइंट्स। इस 10 पॉइंट को प्रिपेयरली आप मेंटेन करने के बाद मार्केट से आपका फियर हट जाएगा। और लास्ट में एक एक्स्ट्रा पॉइंट बताते जाऊंगा कि क्यों डर रहे हो। विदाउट स्टॉप लॉसेस, स्टॉप लॉस ना हिट होके आप ट्रेडर बन पाएंगे? ऐसा पॉसिबल है क्या? पानी में ही आप ना उतरे और तैरना सीख जाएंगे क्या? देखिए, तैरना सीखने के लिए पानी में उतरना ही पड़ता है, पानी में गोचा खाने ही पड़ते हैं उससे उसके बाद ही आप तैरना सीख सकते हैं। ओ, मराठी में कहते हैं गुचक्या। बिना गुचक्या खाए आप तैरने को नहीं सीख सकते जी। ये स्टॉप लॉस है ना, ये स्टॉप लॉस गुचकिया है ये। इसको हमें लेना ही पड़ेगा, खाना ही पड़ेगा तभी हम सक्सेसफुल ट्रेड कर सकते हैं, या हमारे साइकोलॉजी को या फियर को हम मैनेज कर सकते हैं। तो इस वीडियो में यही तक। तो आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिए। लैंग्वेज का थोड़ा सा हर्डल है, बैरियर है, उसे आप समझ लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू, स्टे कनेक्टेड विद अस।